पूछ के गोली क्यों मारी जब धर्म नहीं होता है? इसीलिए तो 28 मारा, मैं 56 दो। कोई आतंकवादियों से झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग का एक बड़ा सोच है, वो है देश, देश और देश। सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं करने के लिए वो 1000 बार सोचे। मगर जो आतंकवादी है वो, उसके सिवा कुछ और नहीं है। उसको सीधा एक ही है, उसको फांसी पे चढ़ा दें। देखिए, अब द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से इस आतंकी हमले में जिस तरीके से मारा गया, पल्लवी जो लड़की बोला जा रहा है, उनके पति की हत्या कर दी गई, सिर्फ धर्म के नाम पर हत्या कर दी गई। जब पल्लवी ने कहा कि हमें भी मार दो, तो जवाब आतंकवादियों ने चौंकाने वाला दिया और कहा कि तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी जी को बता देना। इस पे हमारे देखिए जो पटना के ऑफिसर अड्डे के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कैंडल मार्च निकाले हैं। ये लोग मुसल्लमपुर हाट से पैदल चलकर यहाँ कारगिल चौक तक आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लग रहा है। मोदी जी से आप लोग क्या मांग रहे हैं? सर हम लोग यही कहना है कि मोदी जी सिर्फ इंसाफ दिला दे हम लोग को, बस। मोदी जी इंसाफ दिला दे आप जी। लोगों को। क्या लग रहा है? सरकार से की राजनीति हो रही है क्या? नहीं, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, उसका कोई जात नहीं होता। सरकार से एक ही अपील है हम सभी छात्रों का कि बस आतंकवादी से बदला ले और पाकिस्तान को देखिए, क्या लग रहा है? राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे? देखिए, राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन एक आप बात मानिए, आतंक ना धर्म होता है, ना जाति होता है। तो धर्म पूछ के गोली क्यों मारी जब धर्म नहीं होता है? इसीलिए तो 28 मारा, मैं 56 दो, उसका बदला दोगुना दो। अब हम कौन सा बात हो गया? 28 मारो तो 56 दो। अरे पाकिस्तान को आप बोले ना, जो आतंकवाद है ना, उसको गोली नहीं मारना चाहिए, उसको उल्टा लटका को, और जैसे कोयला पर धधकता उसको धधकाना चाहिए, कोयला पे धधका देना चाहिए और उल्टा गोली मार तुरंत मर जाएगा, उससे कोई नहीं होगा। जब तक वो छटपेगा नहीं, उसका जान नहीं छटनेगा, वो अपना दर्द कैसे पड़ेगा कि बेजुबानों को हम कैसे मारे हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं, उन लोग न्याय दीजिए जो हमारे अति थे। क्या मांग है भैया आप लोगों की? सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं करने के लिए वो 1000 बार सोचे, तब ऐसी घटना मतलब बिल्कुल नहीं हो। और मोदी जी से हम लोग यही सैलानी तो वहाँ घूमने गए थे, मारा क्यों गया उन्हें? मारा गया, वो आतंकवादी निर्दयी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना भारत सरकार से यही मांग करेंगे कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसी घटना करने के लिए वो लाख बार सोचे, फिर भी नहीं कर पाए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग मुसल्लमपुर हाट से कैंडल मार्च यहाँ तक निकाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो टीम है द ऑफिसर्स अड्डा, हम लोगों ने जब ये दुखद घटना देखा तो हम लोग इस मुद्दों, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ा है इस समाज में, तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि ये आतंकवादी क्या करना चाह रहे हैं। ये आतंकवादी हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को, क्योंकि जिस तरह से तोड़ना चाह रहे, तो जिस तरह से जो मैसेज आ रहा था सोशल मीडिया पे कि पर्टिकुलर किसी धर्म को मारा गया है, किसी धर्म के द्वारा मारा गया है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हम लोग को आपस में लड़वाना चाहते थे। तो इससे पहले कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं, हम सभी छात्रों के साथ मिलकर अपनी अखंडता को बचाने के लिए और एक शिक्षक का दायित्व निभाने के लिए कि एकता बनी रहे, संप्रभुता बनी रहे, हम लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया जिसमें छात्रों ने पूरा हमारा सहयोग किया, चाहे वो लड़की छात्र हो या लड़का हो, सभी लोगों ने, सभी टीम ने एक टीम वर्क दिखाया। और यहाँ ये कैंडल प्रतीक है हमारी एकता का, ये मजहब के एकता का प्रतीक है और ये श्रद्धांजलि का प्रतीक है, क्योंकि हम लोग भैया आतंकवादियों से झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग का एक बड़ा सोच है, वो है देश, देश और देश। क्या कुछ लग रहा है? आप लोग छात्र हैं, क्या कुछ लग रहा है? पूरा बदला होगा, 100% बदला। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना जाति होता है, ना मजहब होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और उसको न्यायपूर्ण संगत सजा मिलनी चाहिए, जितना चाहिए उसको चाहिए। पहले उसको कोर्ट पर अगर कार्रवाई करे, उसके बाद में फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी तुरंत मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पे आने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिहार में आए, उनका स्वागत है। अपना जो भारत है, जो मतलब कि इसी के लिए जाना जाता है, मतलब कि एकता के लिए, सौहार्द के लिए जाना जाता है, चाहे कोई भी हो, सबको लिए यहाँ पर वेलकम है, स्वागत है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को एक ऐसा संगठन बना के इस घटना का जांच करना चाहिए, ताकि जो कि सही मुजरिम है उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे सरकार को सिक्योरिटी और बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि हमारे देश के जितने भी पर्यटक घूमने जाते हैं या कोई सेना है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से टूरिस्ट को मारा गया है,
जाति पूछ के गोली मारा गया है, उस प्रकार से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और सरकार को कड़ी से कड़ी इस पे एक्शन लेके सरकार को खुली चेतावनी दिया है आतंकवादियों ने, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये खुली चेतावनी है। हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं ऑफिसर अड्डा का छात्र हूँ। हाँ। जहाँ तक हो सके मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बिहार भ्रमण पे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वार करने वाले हैं। हाँ, जितने भी आतंकवादी है हम लोग जड़ से मिटाने वाले हैं, उसको कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़िएगा नहीं। आतंकवादियों को? नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म जाति होता ही नहीं है, तो उसको छोड़ना क्यों है? नहीं छोड़िएगा? बिल्कुल नहीं, क्यों छोड़ेंगे? अगर 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 तुरंत बदला लेना चाहिए। इसमें जो जातियाँ जो लिया गया है उसमें जाति कह करके लिया गया है, उस तरह से निर्मम जो जिस तरह से किया गया है उसको तुरंत सजा के सजा मिलना चाहिए। अब भारत सरकार से दरखास्त करता हूँ कि इसके जितना जल्दी हो सके, अमित शाह हो गया, भारत का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हो गया, उससे हम कहना चाहता हूँ जितना अधिक से अधिक मतलब हो सके जितना जल्दी उससे बदला लेना चाहिए। इस पे न्याय मिलना चाहिए, न्याय तुरंत मिलना चाहिए। यही मौका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय तो मिलना ही चाहिए इसी बारे में। इस तरीके से हमला हुआ, आतंकवादियों ने पर्यटकों को धर्म से नापकर मारा, धर्म पहले पूछा कौन से धर्म के हो, फिर मारा। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पे तो मैं तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर जो आतंकवादी है वो उसके सिवा कुछ और नहीं है। उसको सीधा एक ही है, उसको फांसी पे चढ़ा दे। उसको फांसी पे चढ़ा बिल्कुल। और मैं भारत सरकार से इतना निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द इसको हैंडल करें, जल्द से जल्द हैंडल करें। जी। देखिए किस तरह से जो हमारे साथ छात्र थे और किस तरीके से आक्रोशित दिख रहे थे और साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से अपनी अपील कर रहे थे कि आतंकवादियों को फांसी की सजा दे और सरकार जल्द से जल्द इसका बदला ले। अब हम आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या कुछ सोचते हैं इस मामले पे। अगर आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।